हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी। वैसे इसकी जो है हमारे पास कई वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो पिछले साल के कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हमने उन क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत समझाया हुआ है। आज जो है हम जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चनों को समझाते हैं। देखिए यह है सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स, यानी कि इसके अंतर्गत जो है हम आंकड़ों का जो स्थिति हमारे पास दी हुई जाती है उनका अध्ययन करते हैं। जितने भी आंकड़े हमारे पास होंगे, अगर बड़े रूप में है तो उनका अलग अलग छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद तब हम उनका अध्ययन करते हैं। यानी कि जितने भी आंकड़े या समूह हमारे पास है, हमने आज उनका निकालना है मीन। देखो माध्य, हमें निकालना है माध्य। पहला टॉपिक जो हमारा चलता है इसके अंतर्गत वो चलता है माध्य, यानी कि मीन। अब माध्य निकालने के जो है वो 3 तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो है हम आपको एक तरीका समझाते हैं, दूसरी वीडियो में हम दूसरा तरीका आपको समझाएंगे, क्योंकि एक एक तरीका आप सही तरीके से समझेंगे तो आपकी हर चीज़ अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखिए सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हम आपको समझाते हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। या इसका दूसरा नाम डायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड भी इसका नाम है। प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। तो इसके अंतर्गत जो है समांतर माध्य निकालते हैं। सूत्र हमारे पास है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सामान्य में कह सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए ये जो शब्द इसमें आया हुआ है सिग्मा, इसका मतलब होता है योग। जो संख्या हमारे पास दी हुई है उन संख्याओं का योग करना। और एफ जो है, एफ का मतलब है फ्रिक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। कोई भी संख्या किसी भी पद में यानी कि आंकड़ों में कितनी बार आई हुई है उसे बोलते हैं बारंबारता, फ्रिक्वेंसी। और एक्स जो है वह आपके पद, कितने पद उसमें आए हुए हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है इस विधि का प्रयोग करते हुए जो है हम सवालों को निकालते हैं। एक होता है इसमें, एक होता है वर्ग चिन्ह। देखो जो आंकड़े हमारे पास दिए हुए होंगे उन आंकड़ों में एक निकालते हैं वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह जो है ये होता है आपके पास L1 प्लस L2 बटे 2। इसमें जो है एक्स आई निकालते हैं, यानी कि मध्य निकालते हैं L1 प्लस L2 बटे 2। L1 जो है उच्च सीमा है और L2 जो है वो निम्न सीमा है। जैसे मान लो हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं कि कोई आंकड़ा कोई दिया हुआ जैसे 30 से 40। अब ये 30 से 40 है, 30 से 40। तो इस 30 से 40 का हमें ध्यान रखना। देखो ये जो पहली संख्या है ये हमारा कहलाता है L1, इसे बोलते हैं निम्न सीमा, लो लिमिट, यानी कि छोटी सीमा। और ये जो हमारा है ये L2 कहलाता है, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, यानी कि उच्च सीमा। तो अगर हमने वर्ग चिन्ह निकालना है तो वर्ग चिन्ह जो हमारा होता है वो L1 प्लस L2 और बटे दोनों को बटे 2 करके तब इसको निकालते हैं। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करके तब हम इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। अब ये बात जो है आपकी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। और चलो हम एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके ऊपर आधारित जो है हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत दिया हुआ है, देखो विद्यार्थी के एक समूह ने कुछ पौधे लगाए, पौधों की संख्या दी हुई है और घरों की संख्या दी हुई है, यानी कि प्रत्येक मोहल्ले में प्रत्येक घरों में पौधों की संख्या लगाई। देखो पौधों की संख्या का जो सिस्टम दिया हुआ है वो दे रखा है 0 से 2,
2 से 4 आंकड़ों के रूप में है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यानी कि इतने पौधे जो है घरों की संख्या पहले घर में लगाए, एक घर में लगाए, 2 से 4 पौधे 2 घरों में लगाए, 4 से 6 फिर एक में। तो इस तरीके से ये जो ऊपर दिया हुआ है ये तो है पौधों की संख्या, से बोलते हैं वर्ग अंतराल। और नीचे दे रखी घरों की संख्या इसे बोलते हैं संख्या यानी कि नंबर, फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम बनाते हैं एक लिस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं डायरेक्ट मेथड से। इस वीडियो में हम आपको केवल डायरेक्ट मेथड सिखाएंगे, क्योंकि एक एक मेथड आपका सही तरीके से तैयार हुआ तो आप सब कुछ तैयार कर सकते हैं। तो ये समझाते हैं हम आपको डायरेक्ट मेथड से। आओ सबसे पहले हम इसकी लिस्ट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पौधों की संख्या, तो यहाँ बना लिया हमने पौधों की संख्या। ये पहला कॉलम हमारा पौधों की संख्या हो गया। उसके बाद में हमें निकालना है क्या, माध्य चिन्ह, जो हमने भी आपको बताया था वर्ग चिन्ह। माध्य बिंदु निकालते हैं इसका, यानी कि इसे बोलते हैं एक्स आई। उसके बाद में जो हमारे पास घरों की संख्या दी हुई है इसे बोलते हैं बारंबारता, यानी कि कितनी बार आया हुआ है, यानी कि घरों की संख्या। जो घरों की संख्या से बोलते हैं बारंबारता। अब देखो यहाँ शुरू करते हैं। पौधों की संख्या हमारी दी हुई है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये लिस्ट बन गई हमारी घरों की संख्या, नहीं पौधों की संख्या। अब वर्ग चिन्ह निकालते हैं इसका, मध्य बिंदु निकालते हैं। पहले लिख देते हैं इसके घरों की संख्या लिख देते हैं। 0 से 2 में 1, 2 से 4 में 2, 4 से 6 में 1 और 6 से 8 में, देखो 6 से 8 में दिया हुआ 5, 8 से 10 में 6, 10 से 12 में 2, 12 से 14 में 3। अब देखो अब निकालते हैं माध्य चिन्ह का। हमने बताया था कि L1 प्लस L2, ये जो आपकी है ये निम्न सीमा है, ये जो आपकी है ये उच्च सीमा है। ये L1 है ये L2 है, दोनों को जोड़ का अदा करना। जैसे 0 और प्लस 2, 0 2 को जोड़ेंगे 2, उसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 1। अब जैसे 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया आपका 3। ऐसी 6 और 4 10, 10 को 2 से भाग करेंगे ये आ गया आपका 5। तो इसे बोलते हैं माध्य बिंदु। तो जितने भी हमारे पास ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसके अंतर्गत इसे बोलते हैं 0 से 2, 2 से 4। तो इसमें पहले वाले को लोअर लिमिट यानी कि L1, दूसरे वाले को अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के उसका हमें हाफ करना है, आधा करना है। अब देखिए 8 अच्छे 14, 14 का आधा हो गया 7, 8 और 10 18 का आधा 9, 12 और 10 22 का आधा हो गया 11, 14 और 12 26, 26 का आधा हो गया 13। तो इस तरीके से जो है ये हमारे नंबर आ गए। इसमें जो है हमारा आ गया एक्स आई, और ये जो बारंबारता आई घरों की संख्या जो है इसे हम एफ आई भी लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले तो हम इस लिस्ट में एक्स आई और एफ आई को क्लियर कर लेते हैं। देखो एफ आई तो हमारा दिया हुआ है, घरों की संख्या से नंबर बोलते हैं, तो ये तो हमारा दिया हुआ है। अब एक्स आई यानी कि एक्स निकालते हैं, पद निकालते हैं, माध्य बिंदु निकालते हैं, क्योंकि इधर वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो माध्य बिंदु निकालते हैं। उसके बाद में जो है हम इन दोनों पदों की गुणा करते हैं, यानी कि एक लिस्ट और बनाते हैं। ये लिस्ट हमारी होगी एफ आई और एक्स आई यानी कि एफ एक्स की, अर्थात एफ की और एक्स की हमें गुणा करनी है। जैसे पहला पद दिया हुआ है हमारे पास 1 गुणा 1, दूसरा हमारा है 3 गुणा 2, 5 गुणा 1,
7 गुणा 5, 9 गुणा 6, 11 गुणा 2 और 13 गुणा 3। तो ये हो गया हमारी गुणा, यानी कि लिस्ट बन गई हमारी। तो गुणा करके हमारे नंबर क्या क्या आते हैं, इनको हम लिख लेते हैं। जैसे 1 की 1 से गुणा करिए, हमारा आ गया 1। 3 की 2 से गुणा करी तो ये हमारा आ गया 3 दूनी 6। 5 की 1 से करी, 5 कन 5। 7 करेंगे 7 पंजे 35। 9 से करेंगे 9 छिक्की 54। 11 से करेंगे 11 दूनी 22। 13 से करेंगे 13 तिया 39। अब देखो इस संख्या को हम यहाँ जोड़ते हैं तो ये संख्या तो हमारी होती है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इसको टोटल यहाँ करेंगे। अभी जो घरों की संख्या दे रखी है इसको टोटल यहाँ करेंगे, ये कहलाता है सिग्मा एफ आई बराबर। तो ये टोटल हमारा यहाँ आवेगा और ये टोटल हमारा इधर वाला टोटल हमारा इधर आवेगा। तो चलो देखो इसका टोटल करते हैं। ये हो गया आपके पास 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23, 23 और 9 32 का 2 का 3 हासिल। अब 3 हासिल और 3 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 3 16। तो ये संख्या आ गई आपकी 162। अब ऐसे ही जो बारंबारता दी हुई है इसका यहाँ पर टोटल करते हैं। देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 6 16 और 1 17 और 2 19 और 1 20। तो घरों की संख्या जो है हमारी 20 आ गई। तो इस तरीके से जो है लिस्ट को हम सबसे पहले लिस्ट को पूरी करते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं माध्य। अब देखो माध्य निकालने की हमने जो आपको बताई थी, सबसे पहला मेथड हमने बताया आपको डायरेक्ट मेथड। अब माध्य जो है एक्स के ऊपर बार है, ये सूत्र हो गया हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा सूत्र हो गया डायरेक्ट मेथड, जिससे हम इसका मीन निकालते हैं, इसका माध्य निकालते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें वैल्यू रखते हैं। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास है 162 और बटे सिग्मा एफ आई का मान हमारे पास है 20। तो यह संख्या हमारे पास बन गई 162 बटे 20। अब 20 से इसको भाग करते हैं। देखो 2 से भाग कर लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब इसमें जो है 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लग गई। तो ये हमारी जो इसका माध्य आया जो हमें निकालना, यानी कि हमें निकालना था क्या, माध्य पौधों की पौधे ज्ञात करने। तो माध्य पौधों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी थी तो वो हमारी आ गई कितनी, 8.1 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हमने आपको एक मेथड बताया केवल, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। अगली वीडियो में जो हम आपको समझाते हैं इसी क्वेश्चन को के, यानी कि इसी अभ्यास के दूसरे मेथड से, इन क्वेश्चनों को दूसरे मेथड से समझाएंगे, क्योंकि 3 मेथड इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। अब इसको आपने अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिया होगा। तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट और डाल देता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है हमारे पास, जैसे 0 से 2, 2 से 4, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। उसके बाद में इन संख्याओं में नीचे वाली संख्या छोटी संख्या लोअर लिमिट L1 कहलाती है, बड़ी संख्या L2 कहलाती है। इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा करके हमारा मध्य बिंदु निकल जाता है। अब जो घरों की संख्या दी हुई है, जो नंबर के रूप में दिया हुआ है, संख्या के रूप में दिया हुआ है, वो बारंबारता कहलाती है, F कहलाता है। तो ये दिया हुआ है आपके पास, एक लिस्ट बनाते हैं F और X, यानी कि मध्य बिंदु और बारंबारता, इन दोनों की गुणा करके एक तीसरी लिस्ट बनाते हैं, तीसरा कॉलम बनाते हैं। तीसरे कॉलम को नीचे जोड़ते हैं। ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, और जो घरों की संख्या है इसको यहीं पर जोड़ लेते हैं, ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई। तो इस तरीके से जो है सिग्मा एफ आई का मतलब है कि बारंबारताओं का योग, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है बारंबारता और जो मध्य पद है उनके गुणनफलों का योग। ये कहलाता है आपका
सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इस तरीके से जो है फिर फार्मूला हमारा हो गया, माध्य निकालना है, मीन निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास 162/20, जब भाग करेंगे तो ये आ गया हमारा 8.1। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से सभी क्वेश्चनों को समझें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको नेक्स्ट विधि से नेक्स्ट क्वेश्चनों को समझाते हैं। धन्यवाद।